भारत के चुनाव आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार जम्मू और उधमपुर में विभिन्न शिविरों और जोनों में रंगने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को अब एम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। आपको बताएं कि ये योजना बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी के उन सभी मतदाताओं के लिए है जो बाध्यकारी परिस्थितियों के लिए पलायन कर चुके थे और अपने मूल आवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर अस्थायी रूप से रहते हैं। एक आधिकारिक बयान में ऐसा बताया गया है कि समाज के सभी वर्गों की चुनावी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष मतदान केंद्रों को कश्मीरी प्रवासियों के लिए योजना में कई बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू मतदाता डाक मत पत्र का विकल्प अपनाते हैं, उन्हें पहले की तरह 12C फॉर्म भरना होगा। विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं की संख्या लगभग 1.13 लाख है और इनके लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 26 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एम फॉर्म को लेकर काफ़ी वर्षों से जो है मांग की जा रही थी कि एम फॉर्म को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अब खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि एम फॉर्म जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। हमें बहुत खुशी है, एज ए यंग वोटर में अगर बात करूँ तो हमें बहुत खुशी है कि एम फॉर्म को जो है हटा दिया गया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एम फॉर्म को जो है हटा दिया गया है। कश्मीर में आतंकी हिंसा के कारण कश्मीरी हिंदुओं को अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर उधमपुर, जम्मू समेत देश के विभिन्न भागों में शरण लेनी पड़ी थी। ये लोग अपने मताधिकार से वंचित ना रहें, इसके लिए जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, इनके लिए डाक मत पत्रों के अलावा विशेष मतदान केंद्रों की व्यवस्था भी की जाती है। विस्थापित कश्मीरी हिंदू मतदाता सिर्फ बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, गांदरबल और अनंतनाग, राजौरी संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित हैं। हम इलेक्शन कमीशन का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि तो उन्होंने एम फॉर्म को कैंसिल किया। हम कश्मीरी पंडितों की बहुत पहले से एक इच्छा थी कि एम फॉर्म कैंसिल हो, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन के। और आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम भारी मात्रा में मतदान करेंगे, वोट देंगे। तो फिर से आप लोगों का इलेक्शन कमीशन का एक और बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालांकि इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन आयोग ने इसे काफी सरल बनाया है। चुनाव आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले विस्थापित मतदाताओं को एम फॉर्म भरने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके साथ उन्हें विशेष क्षेत्रों में पड़ने वाले विशेष मतदान केंद्रों के साथ जोड़ा जाएगा। आपको बताएं, ये छूट उन विस्थापित मतदाताओं के लिए नहीं है जो जम्मू या उधमपुर से बाहर दिल्ली समेत देश के किसी दूसरे शहर में रह रहे हों। फॉर्म आयोग ने स्पष्ट किया है कि डाक मत पत्र का विकल्प अपनाने वाले विस्थापित मतदाताओं को पहले की तरह 12C फॉर्म भरना होगा। दोनों फॉर्म संबंधित संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस से कम 10 दिन पहले संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर में कश्मीर से विस्थापित समाज को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सप्तऋषि संवत 5100 हमारे लिए कुछ अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने मिलकर हमारी दर्द को समझते हुए हमको एम फॉर्म की प्रोसेस से छुटकारा दिया है। जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड जो भी व्यक्ति या जो रह रहा है, जो भी व्यक्ति है, वो जम्मू में अब सीधे इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाकर, जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जाकर अपना वोट डाल सकता है। जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग हैं उनको कंसेंट फॉर्म तो भरना होगा, लेकिन उसमें गेजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेशन की अब जरूरत नहीं होगी। काफी ज्यादा अच्छा स्वागत योग्य ये कदम है। मैं एक बार पुनः चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रादर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलिए आपको बताते हैं कि एम फॉर्म आखिर होता क्या है। ये एक फॉर्म है जो कश्मीरी पंडितों को चुनाव से पहले अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए भरना पड़ता है। फॉर्म में मतदाता से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कॉलम बने होते हैं। फॉर्म भरने के दौरान कश्मीरी पंडित मतदाता को अपना वोट डालने का स्थान भी चयन करना होता है। भरने के बाद फॉर्म को जोनल अधिकारी और संबंधित तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है और इन सारी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है।
जिसके चलते अब बहुत से पंडित मतदाता इससे बचने की कोशिश करते हैं और कई लोग इस फॉर्म को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इसी वजह से घाटी में कश्मीरी पंडितों के मतदान में सक्रिय भागीदारी बेहद कम रहती है। कश्मीरी पंडित समुदाय एम फॉर्म को हटाने के लिए पिछले कुछ सालों से कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा था और अब एम फॉर्म हटने से कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर है।